अब कमाई नहीं हो रही है इनकी, दोनों पति पत्नी भूखे रहते हैं। क्यों? ये तो परिश्रम दे रहे हैं और कमाई होती है मिट्टी के बर्तन बना के बेचने से। वो कैसे करें? घर में कोई और सदस्य है नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक कुछ भोजन को नहीं मिलता। लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हरि स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं और प्रेम से कुआं खोद रहे हैं। 4-5 दिन बाद कोई कुछ दे देता है तो दोनों आधा आधा खा लेते। हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसों का स्मरण करते हैं। एक बात निश्चित है, आपको माननी पड़ेगी, अगर जीवन में कठिन परीक्षा आई है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ठाकुर जी मिस कॉल मार रहे हैं आपको, ठाकुर जी याद कर रहे हैं। अगर बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, रात्रि डिनर करके बढ़िया प्रेम से तान दुपट्टा सोते हैं, एसी चला के, हीटर चला के, बहुत बढ़िया नींद आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई सिर पर भार नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने ब्लॉक मार रखे हो, आप देख ही नहीं रहे, आपका नंबर ही नहीं आ रहा ठाकुर जी के आगे, इसीलिए तो सब बढ़िया चल रहा है। भाई टीचर की दृष्टि में आओगे तभी तो परीक्षा होगी। अब आप क्लास में ही छुप करके पीछे बैठे हो तो टीचर आपको उठाएगा ही नहीं, कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर जीवन में परीक्षा नहीं है तो इसका मतलब आप छुप गए हो, ठाकुर जी को दिख नहीं रहे हो, या ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं। तो कुआ जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआं खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे। पत्नी से कहा, देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और, फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन बेचेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धंस गई और फिटों नीचे कुआं जी धंस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए।